नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले आपको प्रदेश में आज का कोरोना अपडेट जो रहा वो दें। तो शनिवार को कोरोना के 728 नए मामले सामने आए हैं। बीते 3 दिन में कोरोना के 2200 से ज्यादा केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। एक्टिव केसेस की बात करें गई है। देहरादून में 246, नैनीताल में 132 और हरिद्वार में 72 नए मामले सामने आए। उधर राज्य मंत्री रेखा आर्य की बात करते हैं तो वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उनके स्टाफ और घर के 7 लोग पॉजिटिव, 3 बच्चे, पति और रसोइया शामिल हैं। मंत्री के पीएस तुषार गर्ग भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मंत्री समेत सभी लोग असिम्प्टोमेटिक हैं। कुंभ 2021 का सफल आयोजन सरकार की इमेज का सवाल है और कुंभ को कोरोना से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी को लेकर शनिवार को ही मीटिंग में सीएम ने खास निर्देश दिए हैं। स्पेशल रिपोर्ट। जिस आयोजन पर देश दुनिया की नजर होगी, जिस आयोजन पर पीएम मोदी की नजर होगी, जिस आयोजन पर साधु संतों और करोड़ों हिंदुओं की नजर होगी, उस महाकुंभ के काम में कोई कमी न रह जाए, ये निर्देश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कुंभ का काम ऐसा हो कि भविष्य में उस पर कोई सवाल खड़ा ना हो। देखिए, आज कुंभ की जो बैठक हुई उसमें सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि किसी भी विभाग पर यदि कोई उंगली उठती है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी तरह का कोई इस प्रकार की शिकायत बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और सभी सचिवों को कहा कि आप वहां जाकर अपना जो विभागों का काम चल रहा, आप स्वयं जाकर उस काम को भी और बिल्कुल एकदम नीचे तक जाकर उस काम की समीक्षा करेंगे। कुंभ पर सबसे बड़ा खतरा कोरोना का मंडरा रहा है। ऐसे में भीड़ कितनी होगी और कुंभ का स्वरूप क्या होगा, ये फैसला फरवरी में होगा। लेकिन बावजूद इसके सरकार कोरोना से हर तरीके से कुंभ मेले को बचाना चाहती है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कोरोना की मॉनिटरिंग के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। सारे काम पूरे हो जाएंगे, ऐसा आज की समीक्षा बैठक में निकल कर आया। जो अधिकारी, चाहे वो हाईवे के हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे वो इरिगेशन के हों, चाहे वो टेम्परेरी वर्क हो, चाहे वो परमानेंट हो, जनवरी लास्ट तक सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। कुंभ का पहला शाही स्नान 11 मार्च को होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि जनवरी में काम पूरे करके हरिद्वार को सबसे बड़े धार्मिक अनुष्ठान के लिए तैयार कर दिया जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई, जिसके बाद देश को 325 नए सैन्य अफसर मिले। परेड के बाद नए सैन्य अधिकारियों ने देश सेवा की शपथ ली। इस बार आईएमए में वतनदीप सिंह सिद्धू को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आंध्र प्रदेश के मांझी गिरिधर को गोल्ड मेडल मिला है। निदेश सिंह यादव को सिल्वर मेडल, शिखर तापा को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। विदेशी कैडेट में तंदीन दोरजी को सिल्वर मेडल मिला और कैसीनो कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी इस बार पासिंग आउट परेड के मुख्य अतिथि रहे हैं। भारत को आज 325 सैन्य अधिकारी मिले हैं, तो वहीं 9 मित्र देशों के भी 70 कैडेट आज अधिकारी बनकर पास आउट हुए हैं। भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 50 कैडेट सैन्य अधिकारी बने हैं, तो उत्तराखंड के भी 24 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं। वहीं विदेशों में अफगानिस्तान के 41, भूटान के 17 कैडेट अधिकारी बने हैं। Adopting the precautions against COVID pandemic in March, so this is the second course which has passed out from our pre-commissioned training academies. So I am very happy that they have been able to conduct all the events, and the parents also have come for this passing out parade. For the last one, they could not come. तो आपने देखा कि 325 सैन्य अधिकारी मिले और बेहद ही फख्र वाला मूवमेंट। तमाम परिवारों से भी जो है न्यूज़ 18 ने बात की और उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो सालों से इंतजार कर रहे थे। और यूनिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो उसका एक अलग प्राउड। तो भारतीय सेना को 325 नए सैन्य अधिकारी मिले और उन्होंने देश सेवा की शपथ लेते ही तो पहला कदम पार किया और उनका जोश, जज्बा और जुनून बेहद हाई था। देखिए भारती सकलानी की ये स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय सेना को 325 सैन्य अधिकारी मिल गए हैं और ये जोश, जज्बा यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही
जेंटलमैन कैडेट्स ने अंतिम पग पार किया और शपथ ली। उसके बाद पहला कदम पार करते ही ये जोश जज्बा यहाँ पर इन सैन्य अधिकारियों का आप देख पा रहे हैं, जो कि अब देश सेवा के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है, नजर आ रहे हैं। इनके पेरेंट्स के चेहरों पर भी जाहिर तौर पर यही खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब इसी जोश जज्बे के साथ ये देश की सेवा को पूरी तरह से तत्पर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो इस बार पासिंग आउट परेड के बाद सैन्य अधिकारी बनने वाले एक ऐसे भी शख्स थे जिनका परिवार 4 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहा है और अपने परिवार की खातिर, खास तौर से जो पूरा परिवार है, देश की सेवा की खातिर सेना में सैन्य अधिकारी बनना कबूल करते हैं। इंडियन आर्मी को देश के जांबाज अधिकारी मिल गए हैं आज 325, और उन्हीं में से एक आयुष्मान जोशी भी आज यहाँ पर सेना में अधिकारी बने हैं। पूरी फैमिली को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई मैम। हस्बैंड भी और बेटा भी दोनों देश सेवा में? हाँ, दोनों देश सेवा में। एंड बेटे को तो बचपन से ही वाज ऑलमोस्ट रेडी फॉर जॉइनिंग द आर्मी एंड ही नेवर चेंज्ड हिज ओपिनियन। बचपन से जो इसने सोचा वही उसने किया। सर, आपको कैसा लग रहा है बेटे को आज अधिकारी के तौर पर देखना? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक जो परंपरा की भी देश की सेवा के लिए जो है आगे हमेशा तत्पर रहेंगे। तो बेटा भी अभी जो है फौज में ज्वाइन किया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? काफी कड़ी मेहनत और जोश रहा है इस दिन को देखने के लिए। बचपन का सपना था मेरा एक फौजी अधिकारी बनना, और आज मैं कर पा रहा हूँ ये। आज एक फौजी अफसर बन गया तो मेरे लिए गर्व की बात भी है और बहुत खुशी की बात भी है। फादर ही रहे मोटिवेशन? हाँ, वही रहे हैं। उन्हीं को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, उन्हीं को देख के मैंने ये बात चूज किया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आयुष्मान जोशी जो कि सेना में अधिकारी बने हैं, कुमाऊं से हैं और अब देश की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। तो देश सेवा का ख्याल और तन पे यूनिफॉर्म एक अलग ही एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं। साल 2021 नजदीक है और 2022 की शुरुआत में सरकार चुनाव में जाएगी। ऐसे में अगला एक साल सरकार के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। साल 2021 में क्या है सीएम त्रिवेंद्र रावत की चुनौतियां? न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साल 2021 की शुरुआत में अब चंद दिन ही बचे हैं और 2021 की शुरुआत के साथ ही शुरू हो जाएगा सरकार का आखिरी एक साल। तो सवाल है कि सरकार के 5वें साल की तरफ बढ़ रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए चुनौतियां क्या होंगी और क्या वो काम हैं जिन्हें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को साल 2021 में मुमकिन बनाना है। वो चुनौतियां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने न्यूज़ 18 से साझा की हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके लिए पहली चुनौती महिलाओं के सिर से घास का बोझ कम करने की है, जबकि गैस कनेक्शन देकर लकड़ी का बोझ प्रधानमंत्री कम कर चुके हैं और इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बाकायदा बजट में व्यवस्था की जाएगी। ऐसे हम इस बार तैयार करेंगे कि जहां पर हम महिलाओं के सिर से घास का बोझा उठाएंगे और फिर आगे चल करके फिर हम कैसे पूरे स्टेट से जो महिलाओं के सिर पर घास का बोझा हटा सकें, उसके लिए हम रणनीति बनाएंगे। लेकिन हाँ, प्रोविजन हम इस बार के बजट में उसके लिए करेंगे। मुख्यमंत्री का प्लान महिलाओं को संपत्ति में पार्टनर बनाना भी है ताकि गांव की महिलाएं भी कारोबार कर सकें, उद्यमी बन सकें और ग्रोथ सेंटर तेजी से खुल सके। ग्रोथ सेंटर को हम बढ़ाना चाहते हैं। ग्रोथ सेंटर में बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और जो हमारी महिलाएं थी, हमारी माँ बहनें थी, आज वो उद्यमी बन रही हैं। अभी तक उनके पास केवल घर का काम होता था, बच्चों की चिंता होती थी, घास लकड़ी काटने का होता था। आज वो उद्यमी बन रही हैं और बहुत अच्छा कारोबार हमारी बहनों ने इस दौरान किया है। मुख्यमंत्री टीएस रावत की माने तो अटल आयुष्मान योजना सफल है और लोगों को ये समझाना है कि अब सिर्फ राज्य में नहीं, देश के किसी भी राज्य में इलाज मिलेगा। हालांकि सीएम का कहना है कि 2021 में सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे कोरोना वैक्सीन के साथ हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए। कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो कैसे हम उसका जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट कर सकें। जो बुजुर्ग हैं, जो
हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं या फ्रंट लाइन के जो वर्कर हैं, उनको हम बहुत जल्दी और धीरे धीरे हम सब लोगों को कैसे उसको उपलब्ध करा सकें, ये हमारे सामने बड़े चैलेंज हैं। लेकिन हाँ, मुझे विश्वास है ये चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों पर निश्चित रूप से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। साफ है, साल 2021 के लिए मुख्यमंत्री का प्लान तैयार है और टारगेट कोरोना की वैक्सीन को हर शख्स तक पहुंचाने से लेकर महिलाओं को मजबूत बनाने का है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर है। आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसका ऐलान हल्द्वानी पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया है। हल्द्वानी में आप के चुनावी एजेंडे को लेकर विभिन्न संगठनों के लोगों से बात करते हुए सिसोदिया ने बीजेपी को चुनौती दी है कि वो अपने 5 साल में किए केवल 5 काम गिना दे। सिसोदिया ने कहा है कि अगर उत्तराखंड की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू करेंगे, जिसको लागू करने के लिए पार्टी जल्द ही कोई ऐसा चेहरा देगी जो राज्य के लोगों के बीच से ही होगा। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम ने नैनीताल में नीम किरौरी के दर्शन किए। कैंची धाम में बाबा के दर्शन के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्होंने दिल्ली और उत्तराखंड के लोगों की सलामती की दुआ मांगी है। करोड़ का बजट 60,000 करोड़ रुपए हो गया, और जब 60,000 क्वेश्चंस की लॉटरी है, चलिए सर मैं उठा लेता हूं, जाती है तो बीजेपी को चुनती है, फिर बीजेपी से छला हुआ महसूस करती है तो फिर कहती है बदलना है। विकल्प है उनके पास में, स्टिंग ऑपरेशन ऑफ गवर्नेंस। डॉक्टर अजय पांडे जी हाथ उठाएं जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री चुनो जो मिड डे मील में पैसा ना खाता हो। पहले ऐसा मुख्यमंत्री चुनो जो बच्चों की किताबें और बच्चों की यूनिफॉर्म खरीदे और छात्रवृत्ति के लिए पैसा आवंटित करे, तो उसमें यह ना सोचे मुख्यमंत्री कि मेरा कितना कट मिलेगा, बल्कि यह सोचे कि इसमें कितने बच्चों का फायदा होने वाला है। दिल्ली ने थोड़ी सी आपकी बात काटूंगी सर। एक हंसा जी, तो ईमानदार राजनीति एक विकल्प के रूप में आज उत्तराखंड के लोगों में खड़ी है, और पूरे सीटों पे जैसा मैंने आलोक जी को भी बताया चुनाव लड़ेगी। और उत्तराखंड के लोग जो अपना एक बेचैनी है कि भाई हमें बदलना है, उसको आज यहां लाके खड़ा करेंगे, आप देखिएगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का स्कूल एक बार फिर से विवादों में है। इस बार प्रधानाचार्य पद को लेकर 2 प्रधानाचार्य आमने सामने आ गए हैं। शेरवुड कॉलेज में हंगामा होता रहा। आगरा डायस ने पूर्व प्रधानाचार्य अमनदीप संधू को हटाकर नए प्रधानाचार्य पीटर एमन्यूल को चार्ज दिया तो विवाद बढ़ गया। पीटर एमन्यूल चार्ज लेने कॉलेज पहुंचे तो अमनदीप संधू ने कॉलेज गेट से ही उनको भगा दिया, जिसके बाद आगरा डायस के नए प्रधानाचार्य को हाईकोर्ट ने सुरक्षा दी। आज वो दलबल के साथ कॉलेज पहुंचे। उससे पहले ही पुराने प्रधानाचार्य ने गेट पर ताला जड़ दिया था। हालांकि 4 घंटे बाद नए प्रधानाचार्य और उनकी टीम लौट गई और कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की बात कहती है। पूर्व प्रधानाचार्य ने अपने खिलाफ इसे षड्यंत्र बताया। आगरा डायस का कहना है कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में अमनदीप संधू को पहले से ही हटा दिया गया है। हम उनसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ठीक है। पुलिस साथ में हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए जो भी ड्यू डिलीजेंस है, जो भी लीगल वे है, जो तरीका है, वो अपनाया जाएगा। उसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमें आदेशित किया गया था, जो शेरवुड के नाउ प्रिंसिपल है, नए प्रिंसिपल सर, इनके द्वारा शेरवुड में एंट्री करनी है तो हमें उसके लिए प्रोटेक्शन देना था। तो आज हम लोग सारा फोर्स लेकर के यहाँ पर गेट पर आए थे इनको एंट्री करने के लिए शेरवुड में। तो यहाँ पर गेट पर ताला लगा हुआ है और गेट के पीछे जो इनके सारे एम्प्लॉय इकट्ठे हो गए हैं, इनके द्वारा प्रिंसिपल सर को जो है एंट्री करने नहीं दिया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के समर्थन में शुक्रवार को उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज काशीपुर में मौजूद टोल प्लाजा को कुछ देर के लिए किसानों और कांग्रेसियों ने मिलकर बंद करवा दिया। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में किसान बिल के विरोध में नारेबाजी भी हुई। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता गणेश उपाध्याय ने दावा किया है कि किसान आंदोलन का जिले में असर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर
देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज़ 18 इंडिया आपका। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे बदले हुए मौसम के मिजाज की। तो उत्तराखंड में मौसम बदलने के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में देर रात से ही बर्फबारी हो रही है। देहरादून के पर्यटक स्थल चकराता के पास खूब बर्फ गिरी। ऊंचाई वाली जगह लोखंडी, कोटिनसार, बुधेर घाटी और देववन में बर्फबारी हुई है। टिहरी में भी बर्फबारी हुई है। टिहरी के धनौल्टी में जमकर बर्फबारी हुई, जिसमें सुरकंडा, आलू फार्म, बुराश खंडा में स्नोफॉल हुआ। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देर रात शुरू हुई बर्फबारी का सिलसिला सुबह तक चलता रहा और पहाड़ियों के साथ साथ सड़कें भी सफेद रंग में रंगी नजर आई। उधर चमोली में जहां निचले इलाकों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है, तो वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और इसकी वजह से जिले में ठंड बढ़ गई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड, औली, बेदिनी, बुग्याल सहित ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद हो गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।